नमस्कार, मैं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। जनपद बरेली सुभाष नगर पुलिस ने ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरोह के 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से 5 ई रिक्शा, 40 बैटरा समेत कई सामान बरामद हुए हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक ने इस घटना का खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं। सर, आज खुलासा करा है, 2 लोग पकड़े गए हैं, इसमें मुठभेड़ भी हुई है, क्या मामला है? आज दिनांक 28 जनवरी 2025 को थाना सुभाष नगर में बीडीए गेट के पास में 2 अपराधी मुठभेड़ के उपरांत गिरफ्तार किए गए हैं। इन दोनों के नाम इस प्रकार है। महेश चंद्र सन ऑफ देवीदास, ये रहने वाला है बिहारीपुर का। दूसरा है रजत सन ऑफ नन्हे बाबू, ये भी बिहारीपुर का रहने वाला है। ये दोनों ही शातिर चोर हैं। इनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं। महेश चंद्र के ऊपर पहले से 10 मुकदमे हैं और रजत के ऊपर 3 मुकदमे हैं। ये दोनों ई रिक्शा की चोरी करते थे और इनके पास से ठीक ठाक बरामदगी भी हुई है। इनके पास से 40 बैटरियां बरामद हुई हैं, 5 ई रिक्शा बरामद हुए हैं, 6 टायर, 5 रिम और भी कई चीज़ें छोटी मोटी बरामद हुई हैं। और मुठभेड़ के उपरांत जैसे ये गिरफ्तार हुए, इनको उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया और आगे की विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। सर, किस प्रकार का ये काम करते थे और कितने लंबे समय से कर रहे थे? 2 चीज़ें हैं। गैंग में और जो लोग हैं, इनकी निशानदेही पे, इनसे जो पूछताछ में जो चीज़ें पाई गई हैं उसके आधार पे आगे और भी इसमें जो गैंग मेंबर्स हैं उनको पकड़ा जाएगा। और इनका कार्य करने का तरीका ये था कि जहाँ कहीं भी जैसे ई रिक्शा चार्जिंग पर लगे हुए रहते थे या फिर लॉक तोड़कर भी कई बार ये चोरी करते थे ई रिक्शा की। तो शहर में अलग अलग स्थानों पर इन्होंने चोरी करी है। काफ़ी टाइम से ये जो गिरोह है, ये जो ग्रुप है, ये सक्रिय था। और आज सर्विलांस की टीम, जिले की एसओजी टीम और थाना सुभाष नगर की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस गैंग को पकड़ा है और आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बरेली से सी न्यूज संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। इटावा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध जुआ खेल रहे 15 यूपी लोगों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना क्षेत्र के जर्मन मिल के पीछे एक बंद पड़ी बेकरी से पुलिस ने जुआरियों को पकड़ा है। आरोपियों से कुल 13 लाख रुपए की संपत्ति पुलिस ने बरामद की है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3(4) और आर्म्स एक्ट की धारा 3(25) के तहत मामला दर्ज किया है। बेकरी के मालिक महेंद्र राजपूत से अवैध हथियार बरामद होने के कारण उस पर अलग से आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 15,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया है। देखिए, रात में एक सूचना मिलती है, देर रात में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर इटावा पुलिस सक्रिय होती है। इसमें मैंने सीओ सिटी और उनकी टीम, सर्विलांस, एसओजी, साथ ही साथ पीआरओ एसएसपी इंस्पेक्टर कोतवाली तथा उनकी टीम को प्रेषित किया जाता है। और एक स्थान ऐसा है जहां पर खाली स्थान है, वहां पर सूचना मिलती है कि उस स्थान पे जो है कुछ लोग 15-20 दिन से जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। उसी आधार पर जब रेड दी गई वहां पर जो है तो 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2,76,400 रुपये कैश बरामद किए गए हैं, 7 गाड़ियाँ बरामद की गई हैं, 2 पहिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, एक रेड हैंडेड तमंचा भी पकड़ा गया है 315 बोर का। और इसके साथ साथ गाड़ियां बरामद की गई हैं, 15 मोबाइल बरामद किए गए हैं। तो कुल 13 लाख के आसपास कैश लेकर के कुल 13 लाख के आसपास की रिकवरी की गई है। और इसमें 3/4 जुआ अधिनियम का, जिसमें नाल निकालने का मामला होता है, वो दर्ज किया गया है। 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया है। तथा इसमें जो है मेरे द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। और निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ कि ये इटावा पुलिस द्वारा जुआ के मामले में एक महती सफलता प्राप्त की गई है। सर, इन लोगों में से कोई पहले भी जेल जा चुका है क्या? इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनके आपराधिक इतिहास हैं और उनमें जो जुआ में पहले भी जेल जा चुके हैं, जिसमें महेंद्र राजपूत और अनमोल पुरवाल मुख्य अभियुक्त हैं। इनके ही पूरे कर्ता धर्ता कह सकते हैं पूरे इस मामले की, जिसके कहने पर ही ये सब कार्रवाइयाँ चल रही थी। और इनके द्वारा उस जहाँ पर ये जुआ हो रहा था उनके स्थान पर पैसा लेकर के ये जुआ खिलवाने की बात संज्ञान में आई और पूछताछ में उन्होंने स्वीकार भी किया। कब से जुआ खेला जा रहा था सर? करीब ये 20 दिन पहले की बात है, जिन्होंने स्वीकार किया है पूछताछ से कि 20 दिन पहले से ये जुआ की काम चल रहा था। जो कुछ लोग और भी हैं इसमें जो अभी इनमें जो मौके से 5 लोग फरार होने की बात संज्ञान में आई है। बाकी जो पूछताछ है और गाड़ी जो बरामद की गई है, उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गाड़ी छोड़ के भाग गए हैं। उनकी पूछताछ और बयानों के आधार पर उनके नाम प्रकाश में
लाए जा रहे हैं। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां मौनी अमावस्या स्नान पर्व पर आज जमानिया के बलुआ घाट सहित विभिन्न घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर उपजिला अधिकारी अभिषेक कुमार सिंह व सीओ रामकृष्ण तिवारी ने मौका मुआयना कर जायजा लिया, तो वहीं ड्यूटी में लगे संबंधित अधिकारियों व पुलिस कर्मचारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कानूनगो अजय कुमार यादव, समाजसेवी मुन्ना गुप्ता सहित अन्य लोग मौजूद रहे। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर नगर की सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संस्था लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार ने मौनी अमावस्या पर्व पर लियो शाहगंज यंग स्टार ने अध्यक्ष शशांक कुमार गुप्ता के नेतृत्व में प्रसाद खिचड़ी वितरण भव्य आयोजन कोतवाली चौराहे पर किया। इस आयोजन को सफल बनाने में लॉयंस क्लब शाहगंज स्टार अध्यक्ष लॉयन मनीष कुमार अग्रहरी ने बताया कि लॉयंस क्लब निरंतर सेवा कार्य करती रहती है। इसी कड़ी में मौनी अमावस्या को विशेष दिन लगभग 495 लोगों को भोजन वितरित किया गया है और इस कार्यक्रम की सराहना की है। तो मौनी अमावस्या पे खिचड़ी वितरण ये प्रोग्राम रखा गया है लियो के मौनी अमावस्या का उपलक्ष्य में लेबर चौराहे पे लेबर के खिचड़ी वितरण कार्यक्रम है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने किया और 500 लोगों में खिचड़ी वितरण किया गया। धन्यवाद। प्रसाद के रूप में ये खिचड़ी वितरण का कार्यक्रम हमारे साथियों द्वारा लियो क्लब शाहगंज यंग स्टार द्वारा ये प्रोग्राम किया गया है। इसमें ये इसको लेबर चौराहा बोला जाता है और इस लेबर चौराहा पे बहुत से लोग ऐसे घर से निकल के चले जाते हैं, उनके द्वारा लॉयंस लियो क्लब द्वारा खिचड़ी को वितरित किया गया है। अभी तक 500 लोगों को खिचड़ी वितरित किया जा चुका है। हम सेवा करते हैं, इसी के तहत ये कार्यक्रम। आज मौनी अमावस्या का कार्यक्रम रखा गया है खिचड़ी वितरण का, जिसके कार्यक्रम संयोजक अंकित मोदनवाल जी हैं। लियो टीम ने वर्क आज शुरू किया है और काफ़ी सराहनीय कार्यक्रम है। धन्यवाद। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद कौशाम्बी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौनी अमावस्या स्नान पर प्रयागराज में करोड़ों लोगों की भीड़ को देखते हुए कौशाम्बी जिला प्रशासन ने कोखराज थाने के पास प्रयागराज जाने वाले वाहनों को रोक दिया। इसके अलावा 5 अलग अलग जगहों पर वाहनों को रोकने की व्यवस्था की गई। अब तक 600 वाहनों को पार्किंग एरिया में रोका गया है। इसके अलावा वाहनों को अलग अलग रूट से जिले में घुमाया जा रहा है ताकि प्रयागराज महाकुंभ मुख्य मार्ग से भीड़ कम की जा सके। कौशाम्बी पुलिस रात से ही रूट डायवर्जन कर काम कर रही थी। डीएम और एसपी दोनों बड़े अधिकारी रात भर मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्था देख रहे थे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है। विकासखंड ददरौल की ग्राम पंचायत शाहबाज नगर में प्रधान महेश चंद्र गौतम व ग्रामवासियों ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधान महेश चंद्र गौतम ने ध्वजारोहण कर शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्या अर्पण कर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शहीदों को नमन किया। पहले गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधाएं हैं जैसे नाली खंजरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, मैंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया और हर मजरे में विद्यालय स्थापित कराए और उसके लिए हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। प्रत्येक माह मीटिंग करके शिक्षा की गुणवत्ता का जांचते हैं और इसी तरीके से हमारा अच्छा पंचायत भवन बना है, आरआरसी सेंटर अच्छा बना है। यहाँ पर सामुदायिक शौचालय भी है और शमशान स्थल एक अच्छा, बहुत ही अच्छा बना है। इसकी डीडी साहब, डीडी बरेली ने भी तारीफ की और यहाँ पर काफ़ी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। ये इसी के एक बार राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के हमारे पत्रकार भाई यहाँ पर आए और उन्होंने गांव में भ्रमण किया, देखा कि गांव में वास्तव में कार्य हुए हैं और उसी के तहत आज यहाँ श्री खमानी राम भीमसेन इंटर कॉलेज शहबाज नगर में आप भाई लोग आए हैं और मुझे सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और सम्मान दिया। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
सिद्धार्थनगर जिले के बासी में आयोजित होने वाले प्राचीन माघ मेले का शुभारंभ आज स्थानीय विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने किया। करीब 80 दशकों से आयोजित होने वाला ये माघ मेला बासी नगर पालिका की देखरेख में आयोजित होता है। इसकी शुरुआत 1954 में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी द्वारा की गई। तब से लगातार ये मेला बासी नगर पालिका के विशाल मैदान में 35 दिनों तक लगातार चलता है। बता दें कि इस मेले का इंतजार यहाँ के स्थानीय और आसपास के जनपदों के लोग हर वर्ष बेसब्री से करते हैं। स्वर्गीय पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी द्वारा 1954 में इस माघ मेले की स्थापना की गई थी और स्थापित किया गया। हमारे माननीय विधायक श्री जय प्रताप सिंह जी के द्वारा आज उद्घाटन समारोह हुआ और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सिद्धार्थनगर जिले के डीएम साहब, एसडीएम साहब, एडीएम साहब, उसी के साथ साथ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी ईओ साहब हमारे मुकेश कुमार जी और यहाँ की सुरक्षा रक्षा के लिए जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से जो है टोली बनाकर अलग अलग जो है जगह पे उनको जो है बताया गया है। और महिला की सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे सीसी कैमरे का इंतज़ाम किया गया है। बच्चों के लिए जो है खोया पाया केंद्र बनाया गया है और शौचालय की व्यवस्था है। महिला पुरुष दोनों के लिए पूर्व पक्षी में 2 शौचालय हैं और मोबाइल टॉयलेट शौचालय है। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे का इंतज़ाम किया गया है और स्वास्थ्य को देखते हुए यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की एक इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इंतज़ाम किया गया है और फायर ब्रिगेड है। कहीं पे आग लगती है तो उसके लिए हर छोटे छोटे जो है 150 जो है सिलेंडर लगाए गए हैं हर जगह पे। उसी के साथ साथ यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैदी से हम तो लगे हैं, हमारे साथ साथ हमारे सभी कर्मचारी लगे हैं और पेयजल की व्यवस्था के लिए यहाँ पे ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम किया गया है जो कि वो फ्री है और निःशुल्क है। ये तो अभी आप जानते भी हैं कि बहुत ऐतिहासिक मेला है ये। 1954 में पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। उस समय जैसे हम सभी लोग जानते हैं 1954 में यहाँ की आबादी भी बहुत कम रही होगी। ज़मीन ज़्यादा होने के नाते इसमें एक मेला का आयोजन का उनके मन में विचार आया था और उस मेला का आयोजन उन्होंने 1954 में प्रारंभ करवाया था, जो धीरे धीरे करके एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया। लगभग मैं समझता हूँ कि पूरा पूर्वांचल और लखनऊ तक के लोग भी यहाँ पर लगातार हर मेले में आते थे और इस आयोजन और इसमें जितने भी दुकानें अलग अलग तरह के मनोरंजन के जो भी उसमें स्टॉल लगते थे उन सब का आनंद लेने के लिए और यहाँ के मिठाई और यहाँ का खाजा ये सब बहुत बड़ा मशहूर एक होता था उस समय के। तो ये लगातार और 54 से लेके आज तक ये चलते रहा। उसी व्यवस्था के अंतर्गत आज भी ये माघ मेला इस महीने में प्रारंभ होता है। चेयरमैन नगर पालिका के माध्यम से इसका संचालन पूरा होता है, उसकी व्यवस्था होती है और जैसे आपको बताया भी गया है कि यहाँ पर बहुत सारे दुकानें जो लगती है बाहर से भी आते हैं और यहाँ के भी जो सरकारी विभाग के भी कुछ ऐसे व्यवस्था है जो स्टॉल उनके लगते हैं जिसमें लोगों को थोड़ा जानकारी देने के लिए। देखिए, ये प्राचीन मेला है, नगर पालिका परिषद बासी के माध्यम से आज आयोजित किया है। ये माघ मेला का उद्घाटन और शुभारंभ माननीय विधायक जी का अध्यक्षता में मतलब करा दिया गया है जिला प्रशासन के माध्यम से। और जिला प्रशासन का स्तर से मैं और कप्तान साहब कल आके मतलब इधर निरीक्षण किया और निरीक्षण के माध्यम से नगर पालिका परिषद को सुरक्षा का व्यवस्था हो एवं साफ़ सफाई के संबंध में स्पष्ट निर्देशित किया गया है और आगामी 35 दिन तक लगातार ये चलेगा और जिला प्रशासन का स्तर से सारा व्यवस्था पूरी तैयारी है और 35 दिन के बाद ये माघ मेला का समापन सकुशल समाप्त करेंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।